जो युवा आतंकी एक तरीके से बन रहे हैं, जो बरगला रहे हैं और बहला फुसला के इनकी चंगुल में आ रहे हैं, उनको ये संदेश देना है कि अगर आतंक की राह पर जाते हो तो फिर क्या होगा। अब बात करते हैं जम्मू की, जहां सेना की वर्दी में 2 संदिग्ध देखने को मिले। सवाल पूछने पर दोनों भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद से ही पुलिस अलर्ट पर है। उन संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले और अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे होने पर पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। इन 2 संदिग्धों के अलावा सांबा के पास फिर से ड्रोन भी देखे गए हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। जम्मू में सेना की वर्दी में दिखे संदिग्ध। सवाल पूछा गया तो भाग निकले दोनों। सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्धों की तस्वीरें। इन संदिग्धों की तलाश में पुलिस जुटी है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए यहां आए थे। ये मामला बेहद संगीन है, क्योंकि सेना की वर्दी पहने दोनों ही संदिग्ध जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर की मंगल मार्केट में पहुंचे थे। दोनों एक बार्बर शॉप पर गए, जहां पहले ही एक सैनिक मौजूद था। उसे शक हुआ तो उसने सवाल पूछे। इसके बाद दोनों संदिग्ध वहां से भाग खड़े हुए। 2 लोग थे, 2 संदिग्ध थे, जिन्होंने की आर्मी की कपड़े पहने हुए थे, वर्दी पहने हुई थी। एक बार्बर की शॉप में आते हैं। ये वो दुकान है जिस दुकान में वो लोग आए थे। यहाँ से उन्होंने जो है दाढ़ी कटवाने के लिए आए थे, लेकिन जब एक सेना का जवान पहले से ही यहाँ बैठा था, उसने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए कहा, तो तब ये जो है यहाँ से भाग खड़े हुए दोनों। ये उस वक्त वहीं मौजूद थे। भाई साहब, मुझे बताइए हुआ क्या था? सर, वो 2 बंदे थे, आर्मी ड्रेस में थे, तो आपस में बातें कर रहे थे। मैंने बोला आई कार्ड दिखाओ, फिर क्या बोलते बैग में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं बोला एक बंदा जाओ तो ले आओ, एक जगह पर रुक जाओ। एक को पकड़ लिया मैं, तो उसने क्या किया, दूसरे ने धक्का दिया, तो दोनों फरार हो गए। इस घटना के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। दोनों को लगातार ढूंढा जा रहा है। 15 अगस्त आने वाली है। उससे पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां वैसे ही बेहद चौकन्ना है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। दोनों संदिग्ध पूरी तरह सेना की वर्दी में थे। वो रेलवे स्टेशन के पास थे। स्टेशन के बाहर एक बड़ा बाजार भी है। आज दोपहर एकाएक जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास स्थित मंगल मार्केट में 2 संदिग्धों के सेना की वर्दी में देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। घटना उस वक्त सामने आई जब ये दोनों संदिग्ध एक नाई की दुकान पर पहुंचे। में जानना चाहा गया तो इन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी तरफ से इनमें से एक को बाहर से जाकर अपना ID कार्ड लाने के लिए कहा गया, जिसके बाद ये लोग जो हैं वहाँ से धक्का मारकर भागने की कोशिश करने लगे। इस बीच पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश भी लगातार जारी है। सांबा में रविवार रात 4 जगह ड्रोन देखे गए। ड्रोन पुलिस स्टेशन और सेना कैंप के पास भी देखे गए। माना जा रहा है कि हो सकता है कि आतंकी ड्रोन की मदद से आर्मी कैंप की गतिविधियों को जांच रहे हों। 27 जून को जम्मू में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमलों के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर पर ड्रोन का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच कल देर रात एक बार फिर से ड्रोन जो हैं वो देखे गए। इस बार सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में 4 बार ड्रोन देखे गए। ये 8:30 से 9:30 के बीच की घटना है और न सिर्फ आम नागरिकों ने बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस ड्रोन को उड़ते देखा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की चेतावनी के चलते सुरक्षा कर्मी पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं और जिस तरह से ड्रोन दिख रहे हैं, सेना की वर्दी में संदिग्ध दिख रहे हैं, उससे यह अंदेशा जरूर है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर दिल्ली NCR का कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद जठेड़ी गैंग का काम लगातार तमाम करने की कोशिशें हैं। काला राणा को लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी दी जा चुकी है कि गैंग को आगे कौन चलाएगा। अब काला राणा बैंकॉक से गैंग को चलाएगा, लेकिन कौन है काला राणा, इस पर देखिए अगली रिपोर्ट। काला जठेड़ी के बाद काला राणा, जठेड़ी गैंग का नया बॉस। बैंकॉक से चलेगा जठेड़ी गैंग। खूंखार गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है,
लेकिन जठेड़ी गैंग का करोड़ों का साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि गैंग के दो बड़े गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की गिरफ्तारी के बाद गैंग कौन संभालेगा। ऐसे में एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिस पर हरियाणा पुलिस ने पहले से 2 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। नाम है वीरेंद्र उर्फ काला राणा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में छिपा काला राणा अब वहीं से गैंग के सारे कारोबार संभालेगा। इस वीडियो में दिख रहा शख्स ही काला राणा है। हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला काला राणा गिरफ्तारी के डर से कनाडा भाग गया था। हालांकि उसकी ताजा तस्वीर बैंकॉक से सामने आई है, जहां वो पार्टी करते दिखाई दे रहा है। कनाडा और बैंकॉक में अय्याशी से जिंदगी जी रहा काला राणा अब जठेड़ी गैंग का सारा कारोबार संभालेगा। गौरतलब है कि जठेड़ी गैंग का काला कारोबार उत्तर भारत के 4 राज्यों में फैला है। फिरौती, सुपारी और गैंगस्टर टैक्स जैसे गैर कानूनी काम से जठेड़ी गैंग लाखों करोड़ों इकट्ठा करता है। ऐसे में अब पुलिस के सामने गैंग को खत्म करना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो काला जठेड़ी के साथ दिल्ली पुलिस के हत्थे एक और गैंगस्टर चढ़ा है। वो गैंगस्टर जिसकी कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी महिला गैंगस्टर की क्या है कहानी और कैसे बनी वो मैडम मिन्स, देखिए इस रिपोर्ट में। अपराध के गैंग की मैडम मिंज। खूबसूरत चेहरा, राज गहरा। जठेड़ी गैंग की मास्टरमाइंड। चार राज्यों में मैडम मिंज का आतंक। जुलाई 2021 को जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया था, उसके साथ ही दिल्ली पुलिस के हाथ उत्तर भारत की सबसे बड़ी महिला गैंगस्टर भी लग गई। काला जठेड़ी के साथ जठेड़ी गैंग के सारे पैसे के लेन देन का काम इसी महिला गैंगस्टर के जिम्मे था। पढ़ी लिखी और दिखने में ये महिला जितनी खूबसूरत है, अपराध की दुनिया में उतनी ही कुख्यात। नाम अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज, काम जठेड़ी गैंग का खजांची। दिल्ली में पकड़ी गई लेडी डॉन अनुराधा की चर्चा जोरों पर चल रही है, लेकिन लेडी डॉन अनुराधा कैसे मिंटू से अनुराधा बनी और कैसे एक गांव की रहने वाली दुबली पतली सी लड़की AK-47 से फायर करने में भी नहीं चूकी। रिपब्लिक की टीम आपको हर अनुराधा से जुड़ा हुआ पहलू बताएगा और ये भी बताएगा कि कैसे मिंटू से अनुराधा तक का सफर उसने तय कैसे किया। राजस्थान के सीकर में पली बढ़ी अनुराधा चौधरी की जिंदगी की शुरुआत हुई तो एक आम लड़की की तरह। पहले अच्छे स्कूल में पढ़ाई और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी। राजस्थान के सीकर में रहने वाली अनुराधा चौधरी का नाम बचपन में मिंटू था। परिवार के लोग उसे मिंटू के नाम से पुकारते थे। बचपन में ही अनुराधा के सर से मां का साया उठ चुका था। गरीबी में पली बड़ी मिंटू के सर पर जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो उसने जिम्मेदारियों के साथ साथ में पढ़ाई की और BCA की डिग्री ली। अनुराधा चौधरी ने फेलिक्स मिंच नाम के युवक से शादी की और फिर शेयर ट्रेडिंग के कारोबार में लग गई। अच्छे खासे काम में अचानक अनुराधा को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा और फिर कर्ज में डूब चुकी अनुराधा चौधरी को हर रोज पैसे के देनदारों का सामना करना पड़ रहा था। यहीं से अनुराधा चौधरी के मैडम मिंज बनने की कहानी शुरू हो गई। देनदारों से परेशान अनुराधा की मुलाकात हुई राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से। आनंद पाल के साथ आने से अनुराधा को कोई भी देनदार डर से परेशान नहीं करता और इसीलिए अनुराधा चौधरी को ये ताकत अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर अनुराधा चौधरी ने आनंद पाल के काले कारोबार को और बढ़ा दिया।
अनुराधा चौधरी ने जुर्म की दुनिया में कदम रखने का मन तो बना लिया था, लेकिन उसने संपर्क किया राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल के सबसे करीबी बलबीर बानुड़ा से। बलबीर बानुड़ा के संपर्क में आने के बाद में उसने आनंद पाल की गैंग को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद से अनुराधा चौधरी का पति अनुराधा चौधरी से अलग हो गया था, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनुराधा चौधरी जुल्म की दुनिया में कदम रखे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद आनंद पाल का एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद अनुराधा फरार हो गई। गुमशुदगी में कुछ वक्त बिताने के बाद अनुराधा चौधरी को राजस्थान के एक और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई ने काला जठेड़ी से मिलवाया। काला जठेड़ी अनुराधा की खूबसूरती और शातिर दिमाग का कायल हो गया। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली अनुराधा चौधरी AK-47 चलाने से भी नहीं हिचकिचाती थी। उसकी मास्टरी इसी में थी कि वो किसी का भी कभी भी कैसे भी अपहरण कर लेती थी। फिरौती, रंगदारी और धमकाना उसकी आदत बन चुकी थी, और उसी के बाद उसका नाम राजस्थान नहीं बल्कि NCR में भी बड़ा होता चला गया। अनुराधा को भी एक नए साथी की तलाश थी और इसीलिए उसने काला जठेड़ी के साथ हाथ मिला लिया। बतौर काला जठेड़ी की गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी ने देखते ही देखते पूरे गैंग के कारोबार को अपने हाथों में ले लिया। पूरा गैंग अनुराधा को मैडम मिंच के नाम से बुलाता था। फरारी के टाइम में अनुराधा ने न सिर्फ काला जठेड़ी की गैंग को संभाला, बल्कि राजस्थान में भी लगातार वो आनंद पाल के गैंग को लीड कर रही थी, और राजस्थान से भी रंगदारी और हफ्ता वसूलने का काम उसका जारी था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की दुनिया में आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, ये ताकत स्थायी नहीं रहती। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी के गुनाहों का हिसाब करने की ठान ली थी, और इसीलिए जब पुलिस ने काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया तो मैडम मिंच के काले कारोबार का भी अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।